भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मैं सेट 1 सेट 2 जो 10th क्लास बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की बता चुका हूं। पहले दो वीडियोस आप देख सकते हैं उनकी। अब सेट 3 के आंसर बताने जा रहा हूं। साथ ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 11th और 12th में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसके आपके बहुत काम आएगा। फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, प्लस में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच क्लास, जिनमें इस तरह से डिजाइन किया गया है जिनको कि आपका फुल कोर्स भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सबसे पहले तो आता है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 63, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रिवॉल्यूशन इज 198 मीटर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियस जो है वो 63/2 आएगी और 100 रिवॉल्यूशन है, तो 100 इंटू 2πr को जब आप सोल्व करोगे तो 198 मीटर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर सेकंड में है कि द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 17, तो पहले इस 7 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल सम आ जाएगा। फिर 15 जो है वो मीन है फर्स्ट 4 का, तो 15 4 जा 60 और लास्ट 4 का मीन है 18, तो 18 4 जा 72। 72 और 60 को ऐड करके जब आप 119 को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा बी, यानी कि 13 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि वो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, तो खुद से डिस्टेंस 0 यूनिट होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर है आपका। फिर अल्फा प्लस बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ए के है, बी -30 है और सी 45 के है। और हमें कंडीशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी कि -b/a इक्वल टू c/a। एक प्रकार से -b और c दोनों इक्वल आ जाएंगे और वहां से आपकी k की वैल्यू निकल करके आएगी, जो इसके इक्वल आएगी 2/3 के। फिफ्थ है द रेडियाई आर ऑफ स्फीयर एंड डेट ऑफ बेस ऑफ ए कॉन आर सेम, यानी कि कॉन और स्फीयर की रेडियस इक्वल है, तो दोनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला इक्वल रखोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ऑप्शन डी यानी कि 4R आपका करेक्ट आंसर आएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। फिर एक लॉटरी है, 10 प्राइज है, 30 ब्लैंक्स है, तो टोटल तो लॉटरी 40 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज मतलब 10/40, यानी कि 1/4, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है आपका। इधर 10 30√3, इसका मतलब 3 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री, थीटा/2 का मतलब 10 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें यह है कि इफ टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, जहाँ पे ये कंडीशन इक्वल वो गिवन है, तो इसका मतलब यह है कि जो ट्राइंगल होगी सिमिलरिटी होगी, और सिमिलरिटी के अंदर जब आप क्राइटेरिया अप्लाई करोगे तो ए बी सी तीनों ट्रू हैं, हमें नॉट ट्रू बताना है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन डी होगा, जहां पर आप लिखोगे डी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये भी सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी और सी ऑप्शन आपका होगा। 10th में 2 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर, पी और क्यू दे दिया आपको। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन रेशियो 2:1, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूले का जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3,3, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट को कोस अपॉन साइन लिखो, टेन को साइन अपॉन कोस लिखो, एलसीएम वगैरह लेकर के आपके पास जो आंसर आएगा वो कोसेक थीटा सेक थीटा आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर 12th में जब हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालेंगे मिडिल टर्म सेपरेट करके, तो -2√2 और -√2, यानी कि आपके पास फाइनल आंसर जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 2√2 और √2, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13th में हमारे पास ये है कि भाई इन्होंने बोला है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है आपके पास कोइंसाइड, यानी कि आपके पास जो कंडीशन आएगी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आएंगे, और तीनों इक्वल आने पर हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो 1/6 की आएगी, क्योंकि 6/36 1/6, फिर इधर 1/6 1/6 और 3k/3 करके k आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/6, यानी कि ऑप्शन बी। 14th के अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करोगे तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होने के बाद जो यहाँ पर ए सी की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी, क्योंकि 8 9 जा 72, क्योंकि 5 9 जा 45 है, तो 8 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है आपका। इधर ये है कि द लाइन रिप्रेजेंट बाई x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, तो x एक्सिस पे y 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और y एक्सिस पे x 0 होगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर उनका मिड पॉइंट निकालोगे तो 2,3 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका।
अभी मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, वो आप मैच करिए। बाकी इसका फुल फ्लैश सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन वो बाद में। अभी आप आंसर पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए है, p इज इक्वल टू 35x, क्योंकि इसका एलसीएम x होगा, इसका एलसीएम y होगा, फिर xy का फिर से एलसीएम निकलेगा, वो p होगा, और वो सोल्व होकर के 35x आएगा। 17th का जो आंसर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी +-6, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास आता है 18th में हमारे पास आंसर आएगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आंसर आपका। और जो 19th है असर्शन रीजनिंग में, देखिए हमारे पास जो टू टेंजेंट है वो सेम एंगल बनाती हैं, और उनका यूज करके जो हम सेंटर पे एंगल बनाएंगे तो इक्वल एंगल ही बनेंगे, तो इसलिए कंडीशन ट्रू है। हालांकि इसके स्टेटमेंट में थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं बच्चे, प्रॉब्लम आई होगी उनको, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। और इधर ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, ये तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये भी ट्रू है आपका। लेकिन इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। ठीक है, ट्रू तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेम वे में अब हम 20th क्वेश्चन को करते हैं, तो उसका जो आंसर, देखिए पहला जो केस पाइथागोरस लगा करके तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स।